हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो किससे रिलेटेड है, ओबीजी से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज। गर्भधान की सबसे सामान्य जगह कौन सी है? ऑप्शन ए है यूट्रस, ऑप्शन बी है सर्विक्स, ऑप्शन सी एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन डी इस्थमस। फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। क्या है इसका राइट आंसर? एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अभी एम्पुला क्या है? एम्पुला फैलोपियन ट्यूब का वह भाग है जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है और ये फैलोपियन ट्यूब का सबसे चौड़ा और लंबा हिस्सा होता है। और ये यूट्रस में क्या है? यूट्रस क्या है? फर्टिलाइजेशन एग के इम्प्लांटेशन और फीटस के डेवलपमेंट के लिए एक सुरक्षित और न्यूट्रेटिव एनवायरनमेंट देता है। ये यूट्रस का क्या काम है? फर्टिलाइजेशन एग के इम्प्लांटेशन और फीटस के डेवलपमेंट के लिए एक सुरक्षित और न्यूट्रेटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। और सर्विक्स का क्या काम है? सर्विक्स जो है वो क्या है? यूट्रस का निचला हिस्सा है जो योनि से जुड़ा होता है। और स्तमस क्या होता है? स्तमस दो पार्ट्स को जोड़ने का काम करता है, जैसे यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब। स्तमस का क्या काम होता है? ये दो पार्टों को जोड़कर रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी इज। गर्भावस्था बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी एफएसएच, ऑप्शन डी एलएच। प्रेगनेंसी को होल्ड करने का या प्रेगनेंसी मेंटेन करने का कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या काम होता है? प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज। गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है? कितने टाइम तक की प्रेगनेंसी रहती है? ऑप्शन ए 36 वीक, ऑप्शन बी 38 वीक्स, ऑप्शन सी 40 वीक्स, ऑप्शन डी 42 वीक्स। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 40 वीक्स। नॉर्मल जो प्रेगनेंसी रहती है वो कितने वीक तक रहती है? 40 वीक्स तक रहती है, यानी 40 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी होती है। और अगर महीने की बात की जाए तो 9 मंथ 7 डेज की प्रेगनेंसी होती है। और अगर डेज की बात करें तो पूरी प्रेगनेंसी कितने दिनों की होती है? 280 दिनों की प्रेगनेंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी इज यूजुअली। प्रेगनेंसी का पहला चिन्ह या पहला साइन कौन सा होता है? ऑप्शन ए क्वीकनिंग, ऑप्शन बी नोजिया, ऑप्शन सी मिस्ड पीरियड यानी एमनोरिया, ऑप्शन डी ब्रेस्ट टेंडरनेस। क्या है गर्भावस्था का पहला लक्षण? भ्रूण की हरकत महसूस होना, ऑप्शन बी है मतली होना, ऑप्शन सी माहवारी का रुकना, ऑप्शन डी स्तनों में कोमलता। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मिस्ड पीरियड। मिस्ड पीरियड को मेडिकल टर्म में एमनोरिया कहते हैं। क्या होता है प्रेगनेंसी का पहला साइन? क्या होता है कि पीरियड मिस हो जाते हैं, एमनोरिया की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्री एक्लेम्पसिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय। प्री एक्लेम्पसिया की क्या विशेषता है? क्या होगा जिससे पता चलेगा कि ये प्री एक्लेम्पसिया की कंडीशन है? ऑप्शन है लो ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी प्रोटीन यूरिया एंड हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी हाइपरग्लाइसेमिया, ऑप्शन डी एनीमिया।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, प्रोटीन यूरिया एंड हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन और मूत्र में प्रोटीन की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। उस कंडीशन को प्री एक्लेम्पसिया कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चैडविक साइन इज, चैडविक साइन कौन सा है इनमें से? ऑप्शन ए ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स, ऑप्शन बी सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, ऑप्शन सी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन डी ब्रेस्ट इनलार्जमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स। क्या ये यूट्रस एंड वजाइना के रंग को नीला या बैंगनी कर देता है, जो गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था में ब्लड फ्लो बढ़ने के कारण होता है? प्रेगनेंसी में क्या होता है? ब्लड फ्लो क्या होता है? बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है? यूट्रस या वजाइना का कलर कैसा हो जाता है? ब्लूइश हो जाता है। तो उस ब्लूइश कलर को क्या बोला जाता है? चैडविक साइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच विटामिन प्रिवेंट्स न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट? कौन सा विटामिन है जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट करता है? ऑप्शन ए विटामिन B12, ऑप्शन बी फॉलिक एसिड, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी आयरन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड को विटामिन B9 के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B9 क्या काम करता है? किससे प्रिवेंट करता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट करता है। प्रेगनेंसी में यह जरूर लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नॉर्मल फीटल हार्ट रेट इज, नॉर्मल फीटल हार्ट रेट कितनी होती है? ऑप्शन ए 60 से 100 बीट पर मिनट, ऑप्शन बी 100 से 120 बीट पर मिनट, ऑप्शन सी 120 से 160 बीट पर मिनट, ऑप्शन डी 160 से 200 बीट पर मिनट। नॉर्मल फीटल हार्ट रेट कितनी होती है? जब बच्चा पेट में होता है या यूट्रस में होता है तो उसकी हार्ट बीट कितनी होती है नॉर्मल? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 120 से 160 बीट पर मिनट होती है। एक फीटस की या एक यूट्रस में पल रहे बच्चे की हार्ट रेट नॉर्मल 120 से 160 बीट पर मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द बेस्ट मेथड टू कंफर्म प्रेगनेंसी इन अर्ली वीक इज, गर्भावस्था की पुष्टि करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन ए यूरिन टेस्ट, ऑप्शन बी अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन सी ब्लड प्रेशर चेक, ऑप्शन डी एक्सरे। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से ही प्रेगनेंसी कंफर्म है इसका पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच हार्मोन इज डिटेक्टेड इन प्रेगनेंसी टेस्ट, गर्भावस्था परीक्षण में कौन सा हार्मोन जांचा जाता है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी LH, ऑप्शन सी HCG, ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरोन। क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी HCG हार्मोन। HCG हार्मोन से प्रेगनेंसी का पता चलता है। HCG क्या है? ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये हार्मोन सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। HCG हार्मोन क्या है? प्रेगनेंसी के टाइम पे ही प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्विकनिंग अकर एट, क्विकनिंग कब शुरू होती है? यानी भ्रूण की पहली हरकत कब महसूस होती है? ऑप्शन ए 8 वीक, ऑप्शन बी 12 वीक, ऑप्शन सी 16 टू 20 वीक्स, ऑप्शन डी 28 वीक्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 16 टू 20 वीक्स, 16 से 20 सप्ताह पर क्विकनिंग फील होती है। बच्चे की हरकत कब फील होती है? 16 से 20वें सप्ताह में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
एक्लैम्प्सिया इज डिफाइंड एज, एक्लैम्प्सिया की परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए हाइपरटेंशन ओनली, ऑप्शन बी कन्वल्जन इन ए प्रेग्नेंट वुमेन विद प्री-एक्लैम्प्सिया, ऑप्शन सी एडिमा ओनली, ऑप्शन डी डायबिटीज इन प्रेगनेंसी। एक्लैम्प्सिया कैसे पता चलेगा कि उस प्रेग्नेंट लेडी को एक्लैम्प्सिया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कन्वल्जन इन अ प्रेग्नेंट वुमेन विद प्री-एक्लैम्प्सिया। प्री-एक्लैम्प्सिया के साथ क्या होगा? गर्भवती महिला को दौरे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ ट्रू लेबर? ट्रू लेबर का साइन क्या है इनमें से? ऑप्शन ए इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्शन रिलीव्ड बाय रेस्ट, ऑप्शन सी प्रोग्रेसिव सर्वाइकल डायलेशन, ऑप्शन डी नो चेंज इन सर्विक्स। ट्रू लेबर पेन कौन सा इनमें से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी प्रोग्रेसिव सर्वाइकल डायलेशन। सर्विक्स क्या है? लगातार बढ़ती रहेगी। गर्भाशय ग्रीवा यानी गर्भाशय सर्विक्स का धीरे धीरे फैलना ही ट्रू लेबर पेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोकिया सिरोसा इज यूजुअली सीन इन, लोकिया सिरोसा क्या है? कब देखने को मिलता है ये? ऑप्शन ए डे 1 to 3 डेज, ऑप्शन बी 4 to 10 डेज, ऑप्शन सी 11 to 14 डेज, ऑप्शन डी आफ्टर 3 वीक्स। लोकिया क्या होता है? लोकिया सिरोसा जब किसी बच्चे की डिलीवरी होती है तो उसके बाद जो प्रेग्नेंट लेडी यानी जो मदर होती है उसको जो पीरियड्स आते हैं, ब्लीडिंग होती है, उसी को लोकिया सिरोसा कहते हैं। तो कितने दिन पे होती है लोकिया सिरोसा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी डे 4 to 10 डेज। 4 to 10 डेज पे जो होती है ब्लीडिंग उसे लोकिया सिरोसा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कॉमनेस्ट साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज, ऑप्शन ए ओवरी, ऑप्शन बी सर्विक्स, ऑप्शन सी एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन डी एब्डोमिनल कैविटी। असामान्य गर्भाशय की सबसे सामान्य जगह है एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। एम्पुला में क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रेजेंटिंग पार्ट इन अ सेफेलिक प्रेजेंटेशन इज, ऑप्शन ए बटक, ऑप्शन बी शोल्डर, ऑप्शन सी हेड यानी वर्टेक्स, ऑप्शन डी एब्डोमेन। सेफेलिक प्रेजेंटेशन में क्या होता है? पहली बात तो सेफेलिक प्रेजेंटेशन क्या होता है? बच्चे की जो यूट्रस में सही पोजीशन होती है डिलीवरी के लिए, लेबर के लिए, उसी को सेफेलिक प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हेड यानी वर्टेक्स। अगर बच्चे का हेड क्या है? सर्विक्स की साइड है तो उस पोजीशन को क्या बोलेंगे? सेफेलिक प्रेजेंटेशन। बाकी जो ऑप्शन ए बी और डी है यानी बटक्स, शोल्डर और एब्डोमेन है सर्विक्स की साइड, तो उसे ब्रीच प्रेजेंटेशन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज इज, पोस्टपार्टम हेमरेज का सामान्य कारण क्या है? ऑप्शन ए यूट्राइन एटोनी, ऑप्शन बी हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी इन्फेक्शन, ऑप्शन डी रिटेंड प्लेसेंटा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पोस्टपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है यूट्राइन एटोनी। यूट्राइन एटोनी क्या होगा? यानी गर्भाशय का शिथिल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑक्सीटोसिन इज यूज टू, ऑक्सीटोसिन किस लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए स्टॉप लेबर, ऑप्शन बी प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी इंड्यूस लेबर, ऑप्शन डी ट्रीट इन्फेक्शन।
इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीटोसिन क्या है? एक इंजेक्शन है। ऑक्सीटोसिन एक इंजेक्शन है और ऑक्सीटोसिन एक हॉर्मोन्स भी होता है, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की बात हो रही है। तो किस में यूज किया जाता है इसका? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, इंड्यूस लेबर। किस लिए किया जाता है? प्रसव शुरू करने के लिए, लेबर को शुरू करने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेस्ट टाइम टू डू पेप स्मीयर टेस्ट। पेप स्मीयर टेस्ट करने का सबसे अच्छा समय क्या है? ऑप्शन है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन बी आफ्टर मेंस्ट्रुएशन एंड, ऑप्शन सी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऑप्शन डी इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? पहली बात, ये पेप स्मीयर क्या होता है? पेप स्मीयर एक टेस्ट का नाम है जो सर्विक्स कैंसर का पता लगाने के लिए किया जाता है। पेप स्मीयर टेस्ट सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो किस टाइम करना चाहिए पेप स्मीयर टेस्ट? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, आफ्टर मेंस्ट्रुएशन एंड। जैसे ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म होगी वैसे ही क्या करना है? पेप स्मीयर टेस्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये जो मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ ये सारे किसमें? स्टाफ नर्स में भी पूछे जा सकते हैं। बिहार स्टाफ नर्स में भी पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चंस, और सीएचओ में भी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल मैलिग्नेंसी इज। सबसे सामान्य स्त्री रोग संबंधी कैंसर है। ऑप्शन ए ओवेरियन कैंसर, ऑप्शन बी सर्वाइकल कैंसर, ऑप्शन सी वल्वर कैंसर, ऑप्शन डी वजाइनल कैंसर। मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा देखने को मिलता है एक फीमेल में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है एक फीमेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है? अपगार स्कोर इज यूज टू एसेस। अपगार स्कोर का यूज क्यों किया जाता है? अपगार स्कोर का यूज किस लिए किया जाता है? और ये अपगार की फुल फॉर्म क्या होती है मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। ए फॉर अपीयरेंस, पी फॉर पल्स, जी फॉर ग्राइमेस, ए फॉर एक्टिविटी एंड आर फॉर रिस्पायरेशन। ये सारी चीजें क्यों यूज होती है? इसका क्या यूज होता है? ऑप्शन ए मैटरनल हेल्थ के लिए, ऑप्शन बी फीटल ग्रोथ के लिए चेक किया जाता है, ऑप्शन सी न्यूबॉर्न कंडीशन के लिए चेक किया जाता है, ऑप्शन डी एमनियोटिक फ्लूइड लेवल को चेक करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी न्यूबॉर्न कंडीशन। जब एक बच्चा पैदा होता है या जन्म लेता है तो उस टाइम पे क्या करना होता है? अपगार स्कोर चेक किया जाता है। क्या चेक किया जाता है? अपीयरेंस चेक किया जाता है, उसका पल्स चेक किया जाता है, उसकी ग्राइमेस चेक की जाती है, उसकी एक्टिविटी चेक की जाती है, उसकी रिस्पायरेशन भी चेक की जाती है। ये 5 चीज़ें चेक की जाती है एक न्यूबॉर्न बेबी में आफ्टर डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंटेन। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं? ऑप्शन है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी ओनली एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी ओनली टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी एफएसएच एंड एलएच। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में ये सारे इनमें से कौन सा चीज है जो कौन सी गोलियां होती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये क्या है? एक हॉर्मोन्स पिल्स है जो कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करता है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये क्या है? हॉर्मोन्स टेबलेट हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव को
कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करता है और ये कैसे लिया जाता है, ओरली लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नॉर्मल ब्लड लॉस ड्यूरिंग वजाइनल डिलीवरी इज। वजाइनल डिलीवरी में कितना ब्लड लॉस होता है नॉर्मल, या हम बोल सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी में कितना ब्लड लॉस होता है। तो ऑप्शन ए है लेस देन 250 ml, ऑप्शन बी 250 to 500 ml, ऑप्शन सी 500 to 750 ml, ऑप्शन डी मोर देन 1000 ml। कितना ब्लड लॉस होता है एक वजाइनल डिलीवरी में या सामान्य डिलीवरी जिसे हम नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं, उसमें कितना ब्लड लॉस होता है। 250 ml, या 250 से 500 ml, या 500 से 750 ml, या फिर 1000 ml से ज़्यादा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी 250 से 500 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कॉमन सिम्टम ऑफ यूट्राइन फाइब्रोइड इज। यूट्राइन फाइब्रोइड का सामान्य लक्षण क्या है, या गर्भाशय फाइब्रोइड का नॉर्मल या कॉमन लक्षण क्या है। ऑप्शन ए एमनोरिया, ऑप्शन बी हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ऑप्शन सी वजाइनल डिस्चार्ज, ऑप्शन डी वेट लॉस। मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ यूट्राइन फाइब्रोइड, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। अगर यूट्रस में फाइब्रोइड्स हैं तो उसका क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो ब्लीडिंग होती है वो क्या देखने को मिलेगी, ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 25 में, फुल सर्वाइकल डायलेशन इन लेबर इज। ऑप्शन ए 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 10 सेंटीमीटर। सर्वाइकल डायलेशन नॉर्मल कितना होता है, कब, ड्यूरिंग डिलीवरी या लेबर के टाइम पे जो नॉर्मल डायलेशन होता है कितना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर डायलेट होने के बाद डिलीवरी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।